नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 331 है, पार्ट नंबर 330 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 842 हो रहा है, 842 से यहाँ पर 840 हो रहा है, 840 ले यहाँ पर 836 हो रहा है, 836 ले यहाँ पर 830 हो रहा है, और 830 ले यहाँ पर 822 हो रहा है, और 822 ले आपको गलत संख्या को गलत करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 842 लेकर लिख रहा है 840 लिख रहा है, यानी माइनस इसमें 2 कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 840 लेकर कर रहा है 836 लिख रहा है, यानी माइनस इसमें 4 कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 836 लेकर लिख रहे हैं 830 लिख रहे हैं, तो माइनस यहाँ पर क्या कर रहा है तो 6 कर रहा है। ठीक है, माइनस 6 कर रहा है। अब देखिए 30 लेकर यानी 830 लेकर लिख रहे हैं 822 लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस क्या कर रहा है तो माइनस यहाँ पर आपको 8 कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 822 में क्या करते हैं 822 में यहाँ पर 10 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि देखिए 2 माइनस किया है, 4 किया है, 6 किया है, 8 किया है, तो यहाँ पर 10 को माइनस कर देंगे। जब यहाँ पर 10 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 812 आ जाएगा। कितना क्या यहाँ पर 812 आ जाएगा। तो 812 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर 74 जो है ना यहाँ पर 29 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 63 जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 74 से 29 कैसे हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 63 को रखेंगे। देखिए 74 देखते हैं कि किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए तो यहाँ पर 74 से क्या लिख रहे हैं 74 आपको यहाँ पर 7 बन रहा है और 4 बन रहा है। ठीक है, 74 इससे बन रहा है, तो 74 को क्या करते हैं आपस में यहाँ पर गुना कर लेंगे। तो कितना क्या है 7 को 28 से गया, और 28 में क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, ये कितना क्या यहाँ पर आपको 29 आ गया। देखिए ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 63 लिख रहा है, तो 63 को देखिए किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है 6 बन रहा है, और यहाँ पर 3 बन रहा है। इनको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, और यहाँ पर क्या करते हैं 1 को भी जोड़ लेंगे। देखिए तो यहाँ पर 36 कितना गया 18 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको 18 आ गया, और 18 को 1 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये आपको 19 आ गया। कितना गया 19 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यानी 86, 31, 247 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए तो बाएं से तीसरे अंक तथा दाएं से पहले अंक का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक संख्या लिखा है, इन संख्या में आपको क्या देख रहा है कि देखिए विषम अंक में 1 जोड़ देंगे और सम संख्या में 1 घटा देंगे। घटाने के बाद में जो नई संख्या बनेगा ना उसमें बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर बाएं से तीसरा और यहाँ पर दाएं से पहला अंक और दोनों का योगफल कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो इस तरह का जो सवाल है ना वो आपको एनटीपीसी जो एग्जाम 2025 का हुआ है उसमें हर एक शिफ्ट में कम से कम 1 या 2 प्रश्न पूछ रहा है। देखिए तो इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या लिख रहा है 86 लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको 86 को रखते हैं। ठीक है, ये 86 हो गया। फिर यहाँ पर आपको 31 लिख रहा है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है 31 के बाद में यहाँ पर 24 लिख रहा है। ठीक है, ये 24 दिया है, और 24 के बाद में यहाँ पर क्या लिख रहा है 7 लिख रहा है। अब ध्यान से देखिए ये क्या बोल रहा है कि देखिए विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो विषम अंक कौन सा दिख रहा है ए दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, जब 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया 4 आ गया। इसी विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको 1 को जोड़ देंगे ये 2 आ गया। अभी भी विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी यहाँ पर आपको 1 को जोड़ देंगे ये 8 आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए आगे इसमें क्या बोल रहे हैं, आगे इसमें क्या दिया है, आगे देखिए इसमें दिया ना कि प्रत्येक देखिए बोल रहा है कि जोड़ा जाए
जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में एक घटाया जाए, यानी सम संख्या में एक को घटा देते हैं। तो सम संख्या ये देख रहे हैं, इसमें -1 कर लेंगे, जब -1 करेंगे 7 बचेगा और इसमें -1 कर लेंगे, ठीक है। ये कितना बचेगा, ये 5 बच गया। और आगे देखिए इसमें भी -1 कर लेंगे, ठीक है। ये कितना बच गया, 1 बच गया, इसमें भी -1 कर लेंगे, ये कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर घटाई जाए तो बाएं से तीसरा, तो इधर क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है। इधर क्या हो गया, ये दाहिने होता है, ठीक है, दाएं हो गया। तो बोल रहा है कि बाएं से तीसरा, बोल रहा है कि बाएं से तीसरा, तो बाएं इधर है, तो बाएं से तीसरा कौन सा दिख रहा है, तो बाएं से तीसरा ये दिख रहा है, ठीक है, तीसरा। तथा दाहिने से पहला अंक का योगफल कितना होगा, तो दाहिने से पहला होगा, तो दाहिने से पहला ये दिख रहा है और बाएं से तीसरा ये दिख रहा है। इन दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो इन दोनों का करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। देखिए तो 8 को, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, यहाँ पर 4 दिख रहा है। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, और इसका मान क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न, इसमें देखिए किसी निश्चित, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, ये निश्चित लिखा हुआ है, ठीक है, ये किसी निश्चित दिया है, ठीक है। ये किसी निश्चित कुल भाषा में, यानी फीस को देखिए 6147 के रूप में कुलबद्ध किया जाता है, और यहाँ पर सेल को यहाँ पर 9512 के रूप में कुलबद्ध किया जाता है। तो दी गई कुल भाषा में एस के लिए कुट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि किसी निश्चित कुल भाषा दिया है, जिसमें यहाँ पर फीस को क्या लिख रहा है, 6147 लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर सेल को क्या लिख रहे हैं, 9512 लिख रहे हैं। तो इसको बताना है कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरह का भी सवाल जो है ना, वो आपको NTPC 2025 में भी आपको हर एक शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न पूछ रहा था, ठीक है। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, ये फीस को क्या लिख रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, FI, ठीक है, SH दिया है, ठीक है, फीस। यहाँ पर फीस को क्या लिख रहे हैं, देखिए 61, ठीक है, और यहाँ पर 47 दिया है। अब आगे क्या लिख रहा है, सेल लिख रहा है, SA यानी LE, सेल के एक बार लिख रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 95 लिख रहा है, ठीक है, 95, और यहाँ पर 12 लिख रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या, एस को बताना है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे लॉजिक लगाएंगे कैसे। देखिए ये आपको फर्स्ट क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, इन अक्षर में कॉमन मिलाइए, और यहाँ पर एक संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको ये कॉमन मिलाइए, ठीक है। तो कॉमन जो मिलेगा ना वही आपको क्या हो जाएगा, ये आपको इसका मान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें और इसमें सबसे कॉमन क्या दिख रहा है। तो सबसे कॉमन देखिए यहाँ पर आपको एच दिख रहा है, और इसमें भी आपको एच दिख रहा है, दोनों में कॉमन एच दिख रहा है। अब देखिए संख्या में भी ये कॉमन मिलाइए, संख्या में क्या दिख रहा है, संख्या में कॉमन देखिए क्या दिख रहा है, संख्या में कॉमन क्या दिख रहा है। तो संख्या में देखिए यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, इसमें भी आपको 1 दिख रहा है, दोनों में कॉमन हो गया। देखिए एस क्या पूछेगा, तो यहाँ भी आपको 1 हो जाएगा, इसका यहाँ भी आपको 1 हो गया, यानी एस का कुल भाषा क्या होगा, 1 को यहाँ पर आपको इसको 1 हो जाएगा। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो आपको आकृति है ना, वो आकृति को बनाते कैसे है। देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। देखिए तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको बड़ी संख्या दिख रही है, यानी बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करेंगे, यानी नीचे से, यानी ऊपर से क्या करेंगे, नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे। जैसे 5 हो गया और 16 हो गया, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे कि 49 आ जाएगा। देखिए अगर जोड़ेंगे तो 49 आएगा नहीं, अगर मान लीजिए गुना भी करते हैं तो देखिए यहाँ पर 16 हो गया और 16 में 5 ले गुना कर देंगे तो कितना आ गया, 16 पचे नहीं हो रहा है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 49 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें लॉजिक इस प्रकार से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 5 दिख रहा है ना, ये 5 दिख रहा है, और 5 में क्या करेंगे, अपने आप से क्या करते हैं, 3 को गुना करते हैं। जैसे 3 को यहाँ पर गुना कर लेंगे और +1 कर लेते हैं, ठीक है। 3 को गुना करेंगे और +1 करेंगे, ये अपने से कर रहे हैं, एक बार रख कहते हैं, देखिए ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना गया, 5 15 1 16 गया। देखिए यहाँ पर 16 गया ना, तो इसमें क्या करते हैं, 5 में यहाँ पर 3 गुना करेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो आपको ये 16 आ जा रहा है। अब 16 से क्या लिख रहे हैं, 49 लिख रहे हैं। तो 16 में देखिए यहाँ पर भी क्या करते हैं, 16 लगते हैं, और 16 में क्या करते हैं, 3 +1 कर देंगे और इसको देखते हैं। अब देखिए तो 16 ×
48 48 एक कितना गया 49 आ गया, कितना क्या 49 आ गया, यानी ई आ गया। हमको समझ में आ गया कि ये कैसे बन रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 5 लिख रहे हैं, 5 में 3 से गुना करेंगे 1 को जोड़ेंगे तो आपको 16 आ जाएगा, और 16 में भी क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे 1 को जोड़ेंगे 49 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दूसरा में रख के देखते हैं, ठीक है, ये दूसरा में देखते हैं। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, दूसरा क्या दिया है 9 दिया है, ठीक है, तो 9 रख लेते हैं। 9 में क्या करते हैं, 9 में यहाँ पर 3 से गुना करते हैं और मान लीजिए +1 करते हैं तो क्या आपको 29 आ रहा है। देखिए तो क्या 29 27 27 एक 28 आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर आपको 2 को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 9 3 27 27 28 एक 29 आ गया, कितना गया यहाँ पर आपको 29 आ गया, यानी इसमें 2 को जोड़ेंगे तो कितना गया 29 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 29 दिख रहा है, यहाँ पर 29 रखेंगे, 29 में 3 से गुना करेंगे और प्लस इसमें 2 को जोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए 29 में 3 से गुना करेंगे और 2 को जोड़ लेंगे तो कितना क्या यहाँ पर आपको 89 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आ गया, यानी इसका मतलब कि इसको भी क्या करेंगे उसी प्रकार से रखते हैं। अब जैसे इसमें ध्यान से देखिए, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको रखते हैं, देखिए यहाँ पर रखते हैं, ये क्या दिख रहा है 15 दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर 15 को रखते हैं। 15 में क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर मान लीजिए 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो देखिए 15 दूनी का 30 हो गया, सॉरी यानी 15 3 45 है और 45 से 2 47 हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या 47 रखेंगे और 47 में जब यहाँ पर क्या करते हैं 47 दिख रहा है, ठीक है, ये 47 हो गया और 47 में 3 से गुना करके प्लस 2 जोड़ते हैं तो क्या 100 इतना आएगा, नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये इस प्रकार से प्रश्न नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या करना होगा हमको, देखिए 15 से और 3 में तो गुना करेंगे, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है गुना करने पर, लेकिन यहाँ पर आपको 3 से क्या करेंगे जोड़ेंगे। देखिए 15 3 45 है, ठीक है, 15 3 45 और 45 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, ये आपको यहाँ पर आपको 48 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिख रहा है 48 लिख रहा है, 48 में 3 से गुना करते हैं, फिर यहाँ पर प्लस क्या करते हैं 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 147 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको 147 आ गया है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर 48 को भरा जाएगा, यानी इसके जगह पर हम 48 को रख लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर 48 आ गया, तो 48 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द लिख रहा है, ठीक है, यानी शब्द अक्षर संख्या सभी दिया है। बोल रहा है कि यदि बाईं ओर से 7वें 8वें 15वें और 17वें अक्षर को एक सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, एक अक्षर भी दिया है और संख्या भी दिया है, यहाँ पर एक संख्या दी है। ये बोल रहा है कि देखिए यदि बाईं ओर से, ये क्या लिख रहे हैं बाईं ओर से देखिए 7वें 8वें और 15वें और 17वें अक्षर को एक सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 7वें अक्षर क्या हो जाएगा, देखिए तो 7वां अक्षर तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर क्या दिख रहा है पी दिख रहा है, ठीक है। 8वां अक्षर क्या दिख रहा है क्यू दिख रहा है, ठीक है। 8वें के बाद में यहाँ पर क्या गया 9 10 11 12 13 14 15, 15वें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको ई दिख रहा है और 15 16 17, 17वें क्या दिख रहा है एच दिख रहा है, यहाँ पर आ गया। अब आपको आगे बोल रहा है कि देखिए सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है, यानी सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है। तो सार्थक शब्द बनाने के लिए क्या चुना जाता है, देखिए तो जैसे यहाँ पर क्या दिख रही है, यहाँ पर निकाल दिया ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखे गए पी निकाल दिए, ओ निकाल दिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखे ई लिख दिया, एक हो गया और यहाँ पर एच आ गया, एक क्या आ गया, देखिए ये 7वें है, ये 8वें है, ये 15वें है, 15वां था ये 16, सॉरी यहाँ पर 17वां है ना, ये 17वां अक्षर है, ये आपको यहाँ पर अक्षर निकाल दिए। अब इसको सार्थक क्रम में सजाना है, ठीक है। तो सार्थक क्रम इसको कैसे सजाएंगे, देखिए ये तो शब्द हो गया है, ये सार्थक क्रम लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है, यानी ओ यहाँ पर सार्थक ना, सार्थक, ठीक है, एक क्रम हो गया, सार्थक नहीं सार्थक एक क्रम, इस देखिए सार्थक क्रम ई हो गया, ठीक है, सार्थक क्रम ई है और सार्थक शब्द आपको बताना है, सार्थक शब्द यहाँ पर शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो सार्थक शब्द, तो सार्थक शब्द इसको कैसे बनाएंगे, देखिए एच हो गया, ठीक है ना, एच हो गया, ओ हो गया, पी हो गया और ई हो गया, क्या लिख रहा है ये सार्थक शब्द हो गया, ठीक है। ये क्या दिख रहा है सार्थक शब्द, यानी हो पे, तो हो पे आपको सार्थक शब्द हो गया। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है कि जो सार्थक शब्द तो उस शब्द का तीसरा अक्षर, जो सार्थक शब्द चुना गया ना, ये सार्थक शब्द चुना गया है। अब इसका मैं तीसरा अक्षर पूछ रहा है, तो तीसरा अक्षर क्या दिख रहा है पी दिख रहा है,
तो P किस में दिख रहा है? ए में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए में दिख रहा है। इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ लिए। देखिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको एक संख्या अक्षर जो भी आपको दिया है यहाँ पर एक दिया है, बोल रहा है कि यदि बाईं ओर से 7वां अक्षर, तो बाईं ओर से 7वां अक्षर क्या दिख रहा है? P दिख रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। और यहाँ बोल रहा है कि 8वें अक्षर तो O दिख रहा है, और यहाँ पर 15वें अक्षर तो E दिख रहा है, और यहाँ पर 17वें अक्षर तो H दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये सार्थक क्रम हो गया। ये क्या बोल रहा है? सार्थक क्रम हो गया। ठीक है, अब सार्थक क्रम हो गया तो देखिए यहाँ पर देखिए ना, अक्षर को सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है, यानी सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है। तो सार्थक शब्द इसको क्या करेंगे आप? सार्थक शब्द में रखते हैं। तो सार्थक शब्द देखिए इस प्रकार से रख लिए। ठीक है ना, शब्द लिखिए। अब बोल रहा है कि तो इस प्रकार जो शब्द बनने, जो शब्द है, शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? तो तीसरा अक्षर देखिए यहाँ पर P दिख रहा है। क्या दिख रहा है? P दिख रहा है। तो P आपको सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी सोलर। देखिए सोलर जो ना यहाँ पर सूर्य समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ल्यूनर है ना, जो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 अक्षरों में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर सोलर, सोलर जो ना वो सूर्य से संबंधित है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं? संबंधित को रखते हैं। ठीक है, संबंधित। ठीक है ना, संबंधित हो गया। ठीक है, संबंधित, यहाँ पर क्या दिख रहा है? संबंधित दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए सोलर जो है वो सूर्य से समित है। सोलर रात में थोड़े काम करेगा, नहीं काम करेगा। सोलर जब दिन में काम करता है, यानी सोलर सूर्य से समित है, ये ठीक है। लेकिन उसी प्रकार से क्या बोल रहा है? यानी ल्यूनर बोल रहा है। ल्यूनर किससे समित होगा? तो यहाँ पर आपको चंद्रमा से समित होगा। क्या होगा? ये रात में काम करता है तो चंद्रमा से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यानी चंद्र। ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है? चंद्रमा। ठीक है, ये चंद्रमा से समित है। देखिए जिस प्रकार से सोलर जो सूर्य से समित है, उसी प्रकार से ल्यूनर जो है ना वो आपको चंद्रमा से समित है। तो चंद्रमा को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति आई, जे, के, एल, ओ, पी और क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी आई के दाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बोल रहा है कि आई और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, जे और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यानी देखिए पी आई के ठीक बाईं पड़ोस में बैठा है, यानी एल देखिए क्यू एल के ठीक दाईं पड़ोस में बैठा है, यानी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये 7 व्यक्ति दिया है। ये बोल रहा है ना 7 व्यक्ति जो यहाँ पर आई, जे, के, एल, ओ, पी और यहाँ पर क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 व्यक्ति को उत्तर की तरफ बैठाते हैं। उत्तर क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हो गया जो उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। देखिए इधर क्या होता है? इधर आपको बाएं होता है, इधर क्या होता है? ये दाहिने होता है। ठीक है, दाएं होता है। अब ध्यान से देखिए, ये आई के दाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठा है, यानी आई के दाहिनी तरफ से ना केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो आई को कहाँ पर रखते हैं? आई को मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, आई को यहाँ पर रखते हैं। आई के यहाँ पर आई 2 व्यक्ति, हाँ देखिए आई को क्या रखते हैं? यहाँ पर रख लेंगे। आई के देखिए ये बोल रहा है ना कि आई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, आई के दाहिनी तरफ केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पर 2 व्यक्ति को बैठा देंगे। आगे बोल रहा है कि आई और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आई और ओ के बीच में, आई और ओ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं? ओ को रखते हैं। देखिए आई और ओ के तरफ क्या बैठा है? 2 व्यक्ति बैठा है, बीच में क्या है? 2 व्यक्ति को बैठा दिए। ठीक है, आगे देखिए आगे बोल रहा है कि जे और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए जे और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं? पी को देखिए, पी को मान लीजिए नहीं, पी को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, पी यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर क्या रखते हैं? जे रखते हैं, जे रखते हैं यहाँ पर। पी और जे के बीच में देखिए बोल रहा है कि पी और जे के बीच में कितने? 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति को बैठा दिए। आगे बोल रहा है कि पी और आई, पी आई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। जो पी है ना वो आई के ठीक बाएं में पड़ोस में बैठा है, जो पी है वो आई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। यहाँ भी ठीक है, पी का देखिए पी आई जो है ना आई के बाएं तरफ कौन बैठा है? पड़ोस में बी बैठा है।
ठीक है, यहाँ पर बैठा हुआ है और बोल रहा है कि देखिए क्यू एल के ठीक दाईं पोर्शन में बैठा है, लेकिन क्यू जो है ना क्यू वो एल के दाहिनी तरफ है, तो एल के दाहिनी तरफ कौन हो गया, क्यू हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, एल को यहाँ पर रख लेते हैं, एल के दाहिनी तरफ क्या होता है, क्यू को यहाँ पर रख लेते हैं, एल के दाहिनी तरफ क्या है, क्यू बैठा है। ठीक है, तो पंक्ति के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये की छूट गया। ठीक है, के को रखिए। अब बोल रहा है कि देखिए बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, कि पंक्ति में कौन बैठा है आपको बताना है। देखिए तो यहाँ पर बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बाएं छोर से तीसरे स्थान पर यहाँ पर के बैठा है, 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, के बैठा है। तो के को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेंडग्राम में से कौन सा वेंडग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, डॉक्टर दिख रहा है, पिता दिख रहा है, माता दिख रहा है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें सबसे कॉमन यहाँ पर डॉक्टर दिख रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, डॉक्टर हो गया। ठीक है, डॉक्टर, कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर माताएं भी होते हैं, कुछ डॉक्टर पिता भी होते हैं, जिससे यहाँ पर क्या कहते हैं, ये पिता हो गया है। ठीक है, यहाँ पर माताएं, ये क्या हो गया, माताएं। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए सबसे कॉमन डॉक्टर दिख रहा है, कुछ डॉक्टर पिता भी होता है, कुछ डॉक्टर माता भी होती है। तो यहाँ पर आपको इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम ना देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए क्यू पी 15 एक निश्चित तरीके से यानी टी आर 6 से संबंधित है। उसी तरह देखिए के एन, यहाँ पर के एन 8 यानी पी एन नहीं एन पी और -1 से संबंधित है। समांतर का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से यानी एल ओ 3 किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, बोल रहा है कि देखिए क्यू पी जो है ना वो 15 यहाँ पर एक निश्चित तरीका यानी इससे संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए के एन 8 जो है ना वो एन पी -1 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि जो आपको एल ओ जो 3 है ना वो किसी से संबंधित होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले संबंध को रखते हैं। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पर इसे रखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, क्यू दिया है, फिर पी दिया है, फिर यहाँ पर 15 लिख रहा है, ये आपस में किसे संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको टी दिख रहा है। ठीक है, टी दिख रहा है और आर और यहाँ पर 6 से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संबंधित है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एन, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, के लिख रहा है, के लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं और यहाँ पर 8 जो है ना वो आपको देखिए एन यहाँ पर किससे समेत है, एन से और पी से और -1 से समेत है। ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना है कि देखिए एल, ठीक है, ओ और यहाँ पर 3 जो है ना वो किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए क्यू से क्या हो रहा है, टी हो रहा है। तो क्यू में यहाँ पर क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे तो टी आ गया है और पी से क्या लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको यहाँ पर +2 करना होगा। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे, कितना क्या है, ये आपको आर आ गया है। अब देखिए 15 से क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, यानी माइनस इसमें क्या कर रहे हैं, -9 कर रहा है, यानी 15 में जब -9 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर के से क्या लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं। तो के में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे, कितना क्या, एन आ गया। एन से क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं। तो एन में यहाँ पर क्या करते हैं, +2 करेंगे, कितना गया, पी आ गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर -9 करेंगे। ठीक है, अब जब देखिए 8 दिख रहा है, 8 में से जब -9 करेंगे तो -1 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए इसको भी रखेंगे, एल जैसे क्या लिख रहे हैं, तो एल में भी 3 को जोड़ लेंगे। जब एल में 3 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, एल में 3 को जोड़ने के बाद में यहाँ पर आपको ओ आ जाएगा और ओ से क्या लिख रहे हैं, की। तो ओ में क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा और 3 में भी क्या करते हैं, यहाँ पर -9 कर देंगे। जब -9 कर देंगे तो यहाँ पर कितना का, -6 आ गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए दिए हुए यहाँ पर करना है कि समांतर का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर LO3 किससे समित है। तो LO3 किससे समित है, देखिए ओ क्यू -6 से समित है। तो ओ क्यू -6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ओ क्यू -6 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ है यानी घटाना है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ जोड़ना है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को सही बनाने के लिए जो चिन्ह बोल रहा है वो चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है, तब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए चिन्ह बोल रहा है ना कि यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या घटाना, तो प्लस की जगह पर माइनस रखेंगे। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ गुना दिया है, माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना रखेंगे और गुना का अर्थ क्या बोल रहे हैं, भाग दिया है, तो गुना की जगह पर भाग रखेंगे और भाग का अर्थ क्या दिया, जोड़ना दिया है, तो भाग की जगह पर जोड़ लेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपको यहाँ पर 96 दिया है, फिर भागा कितना दिया है, 6 दिया है, फिर गुना कितना दिया है, 8 दिया है, फिर प्लस कितना दिया है, 71 हो गया है, फिर प्लस कितना दिया है, प्लस 2 जगह माइनस है, यहाँ पर आपको माइनस दिया है, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, माइनस दिया है, माइनस कितना दिया है, ये 26 दिया है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब देखिए 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, तो यहाँ पर 16 मर्थ में काट दिए, तो देखिए जब 16 मर्थ में कट गया तो यहाँ पर 16 रखेंगे और गुने क्या करेंगे, 8 करेंगे, फिर प्लस में यहाँ पर क्या आएगा, 71 आ गया, फिर माइनस यहाँ पर 26 आ गया। अब देखिए 16 में 8 में गुना कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 16 में 8 में गुना करेंगे तो 128 आएगा, ठीक है, यानी 128 ना, यहाँ पर आपको 128 आ जाएगा और 128 आ गया और 128 को क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस रखेंगे, ये कितना गया, 71 आ गया, फिर यहाँ पर माइनस 26 हो गया। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ेंगे, 128 में 71 को जोड़ देंगे तो 8 कितना गया, 9 आ गया, 7 2 कितना गया, 9 आ गया, एक कम 1 हो गया, 199 गया, 199 यहाँ पर 26 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना है, 173 बचेगा, कितना बचेगा, 173 बचेगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बचेगा, तो 173 हो गया। तो 173 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कथन बोल क्या रहा है, ठीक है, देखिए कथन बोल रहा है कि सभी बिल्ली क्या है, उल्लू है, तो सभी बिल्ली को रखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर बिल्ली हो गया, ठीक है, ये सभी बिल्ली क्या दिख रहे हैं, उल्लू है, तो यहाँ पर उल्लू को रखते हैं, ठीक है, सभी बिल्ली जो है ना वो उल्लू है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कुछ उल्लू चूहे हैं, लेकिन कुछ जो उल्लू है ना वो क्या है, चूहे हैं, तो यहाँ पर चूहे का रखते हैं। आगे दिया क्या है कि कोई चूहे चमगादड़ नहीं है, जो लेकिन कोई जो चूहा है ना वो चमगादड़ नहीं है, तो ठीक है, चमगादड़, ये क्या है, चमगादड़ है, कुछ चूहे क्या है, ये कोई चमगादड़ नहीं है, बोल रहा है कि कोई चूहा चमगादड़ नहीं है, ठीक है, कोई चूहा चमगादड़ नहीं है। अब देखिए ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष बोल रहा है, पहले में देखिए कुछ चूहे बिल्ली है, तो कुछ देखिए यहाँ पर आपको चूहा दिख रहा है, ये चूहा हो गया, कुछ चूहा क्या बिल्ली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ चमगादड़ बिल्ली हो सकते हैं, तो कुछ जो चमगादड़ है ना वो बिल्ली हो सकते हैं। देखिए कुछ चमगादड़ क्या बिल्ली हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये आपको गलत बोल रहा है, 1 और 2 दोनों गलत बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने वाली ट्रेन देखिए 27 सेकंड में यानी 445 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए कि बोल रहा है कि यहाँ पर 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन चलती है जो 27 सेकंड में ना यहाँ पर 445 क्या है मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए जब ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड क्या दिया, 78 दिया है, यहाँ पर 78 लिख रहा है, ठीक है, 78 एक किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा दिया है। जब किलोमीटर प्रति घंटा दिया ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, ठीक है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आपको दिया 78 ना, 78 किलोमीटर ये प्रति सेकंड दिया है, इनको क्या करते हैं हम मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे। तो यहाँ पर बदलने के लिए क्या होता है, ये 78 हो गया और गुना कितना से करेंगे, 5/18 से करेंगे। इनको करने के बाद में कितना आ गया, यहाँ पर देखिए 65 आ गया, ठीक है, 65 आ गया, यानी 65 ये मीटर प्रति सेकंड आ गया है। देखिए 78 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पर 5/18 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद में कितना गया, यहाँ पर कितना गया, देखिए यहाँ पर आपको इसका चाल कितना गया,
तो चाल हो गया ना, तो इसको मान लीजिए चाल को रखते हैं। ठीक है, चाल कितना है क्या, 65/3 मीटर प्रति सेकंड है क्या। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दूसरा चाल निकालेंगे। यहाँ पर दूसरा चाल हो गया है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय है। ठीक है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया है, तो दूरी आपको यहाँ पर देखिए 445 दिया है, फिर प्लस में x को जोड़ लेंगे, और यहाँ पर चाल कितना गया, हाँ, तो यहाँ पर पहले चाल को भी लिखना होगा ना, यहाँ पर थोड़ा सा चाल को रखते हैं क्योंकि चाल हमको दिया है। चाल कितना गया, तो चाल बराबर कितना रखेंगे, यहाँ पर रख दें नीचे, नहीं यहीं से चलते हैं जिससे यहाँ पर चाल दिया है। तो चाल देखिए यहाँ पर 65, ठीक है, 65/3 दिया है। अब इनको कॉमन करेंगे, तो अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 445 लिख रहे हैं। ठीक है, 445 प्लस x दिया है, और यहाँ पर कितना समय दिया है, 27 सेकंड दिया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 27 सेकंड हो गया, तो यहाँ पर 9 तिया 27, ये कट गया, 3 9 27, यहाँ पर क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद में कितना आ गया, ये 9 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 65 और 9 को आपस में इधर गुना करते हैं, ये यहाँ पर गुना करेंगे, ये क्या आ गया, 65 गुने 9 आ गया। ठीक है, 9 हो गया, और बराबर में कितना गया, ये 445 और प्लस 100 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर x आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में फिर आगे एक स्टेप और बढ़ेंगे, एक स्टेप और बढ़ेंगे। जब एक स्टेप और बढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, इसको गुना करेंगे। ठीक है, देखिए इन दोनों को आपस में गुना करेंगे और फिर इन दोनों को गुना करेंगे। इन दोनों को गुना करने पर कितना गया, 585 आ गया, और माइनस कितना दिया है, तो माइनस यहाँ पर आपको 445 दिया है। ठीक है, 445 दिया है। अब इनको माइनस करने के बाद में कितना गया, इसको माइनस करने के बाद में 140 आ गया, कितना गया, 140 मीटर आ गया। देखिए x का मान कितना गया, 140 मीटर, यानी आपसे वही बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको बोला ना कि 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन यानी 27 सेकेंड में इतने दूरी लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो ट्रेन की लंबाई देखिए 140 मीटर है। तो 140 मीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए अमित यहाँ पर 8640 की वस्तुएं बेचकर 20% लाभ कमाता है। ठीक है, यदि वह इन वस्तुओं को 8280 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए अमित जो है ना, अमित वो 8640 रुपये में जो वस्तु बेचता है ना, वो 20% लाभ कमा लेता है। लेकिन वही वस्तु को अगर क्या करेगा, वो 8280 रुपये में बेचेगा तो कितने परसेंटेज वो लाभ कमाएगा, आपको इसी को बताना है। ठीक है, तो सबसे क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न को समझ लिए, इसमें बोलकर है तो लाभ को ज्ञात करते हैं। जैसे इसमें क्या दिख रहा है, लाभ को जब इतना रुपए में बेचेगा तो 20% लाभ कमाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, तो मान लीजिए कितना कमाता है, वो 8600 देखिए 8640 से कमाता है। ठीक है, 46 वस्तुओं क्या करते हैं, वो बेचता है, कितने बेचता है, तो 100 करते हैं। ठीक है, 100 बटा में कितना दिए, तो यहाँ पर बटा में कितना कहते हैं, 120 हो गया, क्योंकि 120 से यहाँ पर लाभ कमाता है तो 120 हो गया। अब इनको क्या करते हैं, काट लेंगे। अब इनको सबको गुना भागा करने के बाद में कितना गया, ये 72 आ गया, ये 7200 रुपया गया। जब इसमें देखिए 82 यानी 8640 रुपये में बेचेगा तो कितना गया, उसको ये क्या निकाले हैं, ये आपको क्रयमूल्य निकाले हैं। ठीक है, क्या निकाले हैं, क्रयमूल्य निकाले। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सीपी निकाले हैं। ठीक है, यानी क्रयमूल्य निकाले। क्रयमूल्य आपको देखिए इतना गया, जब क्रयमूल्य इतना गया, ठीक है, अब विक्रयमूल्य को निकालते हैं। तो क्रयमूल्य को निकालेंगे, विक्रयमूल्य को निकालते हैं। अब विक्रयमूल्य देखिए सीपी होगा ना, तो ये विक्रयमूल्य रखते हैं। ठीक है, विक्रयमूल्य, ये विक्रयमूल्य बराबर रखते हैं। अब विक्रयमूल्य क्या करेंगे, तब विक्रयमूल्य देखिए, विक्रयमूल्य क्या होगा, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य होता है। देखिए तो अब यहाँ पर क्रयमूल्य आ गया, यहाँ पर देखिए क्रयमूल्य भी आ गया, और देखिए विक्रयमूल्य भी है, यहाँ पर दिया है 8280, तो यहाँ पर लिख लें का, यहाँ देखिए ये लिख लेते हैं 8280 दिया है। ये देखिए ये आपको विक्रयमूल्य लग गया, ये आपको क्रयमूल्य लग गया, यानी सीपी रखते हैं। ठीक है, ये क्रयमूल्य लग गया। ठीक है, अब दोनों आ गया, तो आप क्या करना है, लाभ ज्ञात करना है। क्या करना है, लाभ ज्ञात करना है, क्योंकि ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ होता है, यहाँ पर लाभ ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये लाभ हो गया, लाभ परसेंटेज बराबर नहीं, लाभ परसेंटेज पहले नहीं, लाभ बराबर ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहले लाभ बराबर ज्ञात करते हैं। तो लाभ बराबर कितना है, देखिए तो यहाँ पर आपको क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, तो यहाँ पर विक्रयमूल्य कितना दिया है, तो 8280 दिया है। ठीक है, और क्रयमूल्य कितना दिया है, तो क्रयमूल्य यहाँ पर क्या करते हैं, 7200 दिया है। ठीक है, ये 7200 दिया है। तो यहाँ पर लाभ बराबर क्या होता है, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, या विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य लगते हैं। इसको घटाने के बाद में कितना आ गया, हमको देखिए यानी 1080 आ गया, 1080 कितना आ गया, लाभ आ गया। जब 1080 लाभ आ गया और लाभ परसेंटेज बोल रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर बोल रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत को रखते हैं। देखिए तो यहाँ पर लाभ
परसेंटेज, ठीक है। लाभ परसेंटेज बराबर क्या गया, यानी 10 और 80 हो गया, क्योंकि 1080 गुने क्या करेंगे 100 आ गया, ठीक है, 100 आ जाएगा। फिर बट्टा में कितना गया, बट्टा में यहाँ पर आपको यहाँ पर 7200 आ गया, ठीक है, 7200। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब इनको सोल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 छक्का 90, ठीक है, ये 90 आ गया, बटा में यहाँ पर 6 आ गया, तो 15 छक्का 90 हो गया, यहाँ पर 15% आ गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि बेचने, देखिए यहाँ पर 8280 रुपये में बेचते तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है, तो 15%। तो 15% को इसमें देख रहे हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 32% पी के टाइम, ठीक है, टाइम अधिक शुल्क सहित टैक्सी का किराया यानी 429 बना, तो अधिक शुल्क के बिना कितनी राशि भुगतान करना पड़ा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये 32% जो है ना वो पीक टाइम है, ठीक है, पीक टाइम है, लेकिन वो अधिक शुल्क लगाकर, हाँ देखिए अधिक शुल्क सही तो क्या किया कि टैक्सी का किराया किया, टैक्सी का किराया कितना हो गया, वो 429 रुपये बना है। तो जो अधिक शुल्क के बिना वो कितनी राशि भुगतान करना पड़ता है आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्या लिख रहे हैं, देखिए 32% अधिक करा ना, यहाँ पर अधिक शुल्क सहित है, तो 132 है क्या, यहाँ तक तो ठीक है ना, क्योंकि 100 में 32 को जोड़ेंगे तो 132 हो गया, और बटा में कितना करते हैं 100 करते हैं, और यहाँ पर x रखेंगे, फिर बराबर में कितना आ जाएगा, 429 दिख रहा है, ठीक है, 429 आ गया। अब ठीक है ना, अब x बराबर रखते हैं, इस बराबर क्या करते हैं, ये 429 आ गया, ठीक है, 429 बटा में क्या करते हैं 132 रखेंगे, और गुने यहाँ पर क्या करते हैं 100 रख लेंगे, यहाँ तक भी ठीक है। अब देखिए आगे इसमें क्या करते हैं, x को बाहरी तो निकालवे करेंगे, लेकिन इसको गुना करने के बाद में कितना गया 143 आ गया, 143 आ गया, फिर गुना 100 को 100 रखेंगे, ठीक है, 100 रखेंगे, और बटा में कितना आ गया 44 आ गया, ठीक है। अब इसको भी गुना करेंगे तो 11 से क्या करते हैं, 11 देखिए 13 मर्थ में ही कट जाएगा, और 11 चौक 44, 11 मर्थ में मान लीजिए इसको करते हैं, तो 11 चौक 44 इधर भी कट जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए 11 चौक 44 होगा ना, एक स्टेप आगे लिख ही लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कहते हैं इतना तक हो गया ना, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो काटेंगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर 11 चौक 44 हो गया, 143 आ गया, तो ये 13 मर्थ में काटते हैं, इस भी तक कटिए जाएगा, ये तो कटिए जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको काटेंगे कितना, तो यहाँ पर आपको देखिए कितना आ गया 143 दिया ना, 143 गुने 100 दिया है, नहीं 100 कहाँ से आएगा 25, यहाँ पर 25 चौके 100। देखिए अब इनको क्या करते हैं, भाग करते हैं, देखिए इन सब को पहले सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर इन सब को सोल्व करेंगे, इन सब को सोल्व करने के बाद में कितना आ गया, ये 325 आ गया, ये 325 रुपये आ गया, ठीक है, 325 आ गया। देखिए क्योंकि 11 से करेंगे, 11 चौक 44 हो गया, और यहाँ पर क्या करते हैं ये 13 मर्थ में कट गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर करते हैं तो ये 25 चौक 100 हो गया, कितना हो जाता है 25 चौक 100 हो जाता है, ये 25 हो गया, ठीक है, देखिए 25 हो गया। अब यही 13 को और 25 में आपस में गुना कर लेंगे, तो जब गुना करने के बाद में यहाँ पर कितना रहेगा, 11 भी कट लिए, ये भी कट गया, तो कितना आता है, ये आपको यहाँ पर 325 हो गया। तो आपसे वही बोला है कि अधिक शुल्क बिना कितनी राशि भुगतान करना पड़ा, तो यहाँ पर आपको 325 रुपये, तो 325 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।